इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास परचेज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जो हमारा परचेज मॉड्यूल है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव परचेज मॉडल अवेलेबल होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले परचेज ऑर्डर होता है। जब आप किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं तो वो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको प्रिंट दिया। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन गुड रिसीव नोट्स का होता है। तो गुड रिसीव नोट्स क्या होते हैं? जब स्टॉक आपके पास एक्चुअली पहुंचता है तो आप उसकी फिजिकल काउंट के बाद जो एक गुड रिसीव्स नोट बनाते हैं वो यहाँ पर आप इसमें बनाएंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने 100 पीसीस का ऑर्डर दिया और आपके पास 98 पीसीस है। प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाता है। नॉर्मली परचेज इनवॉइस डायरेक्टली यूज़ हो जाती है। आपने यहाँ से आए, यहाँ से आपने न्यू इनवॉइस बनाई, आपने लेट से अपना सप्लायर सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि परचेज ऑर्डर से आप डायरेक्ट उसको, जो परचेज ऑर्डर आपने दिया उसको आप कन्वर्ट कर लें सेल्स परचेज इनवॉइस में। यहाँ से हमारे पास आ गया लेट से कि हमने फॉर्मल ये सब शूज़ लिए। अच्छा, ये इसमें हमारे पास हिस्टोरिकल रेट्स भी आ रहे हैं कि हमने इसे 1300 रुपये में परचेज़ किया, 1350 में परचेज़ किया। लेट से हम कहते हैं 105 पीसीस से यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। अच्छा जी, हमारे पास रिसीव हो गए हैं। यहाँ से हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। दोनों लेजर्स में इसकी एंट्री हो जाएगी, आपके इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी और आपके जो सप्लायर है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इससे। इसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न्स आती हैं। परचेज रिटर्न्स और डेबिट नोट से एक चीज़ होती है। परचेज रिटर्न जनरल टर्म होती है और डेबिट नोट अकाउंटिंग टर्म होती है। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम अपना वही सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, बाटा होलसेल शूज़, और इसको हम यही आइटम रिटर्न कर देते हैं। हम कहते हैं हम 5 आइटम्स को वापस कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सप्लायर के साथ इस आइटम के बारे में, उन सब के रेट्स हमारे पास आ रहे हैं कि 1337.36 में भी कुछ हमने इसके साथ किया है, 1300 में भी किया है, 1350 में भी किया है। तो वो सारे आइटम्स यहाँ पे हमारे रेट्स जो हैं शो होते रहेंगे कि हमें पता है किस लॉट का आइटम हम इसको वापस कर रहे हैं और हमने किस रेट के हिसाब से इसको वापस करना है। फिर ये सप्लायर क्रिएशन टैब है। यहाँ से हम सप्लायर को क्रिएट करेंगे। या सप्लायर जब आपके पास आता है उसका नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर एड्रेस आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस वगैरह आ जाएंगे। सप्लायर जो है वो आप कहीं से भी क्रिएट कर लेते हैं। परचेज ऑर्डर खोलेंगे, इसमें भी न्यू सप्लायर आ रहा है। परचेज इनवाइस में भी आ रहा होता है कि हम कहीं से भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, फिर सप्लायर वाला जो मेन टैब है ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें इस वक्त तमाम सप्लायर्स का बैलेंस दिखा रहा है मंथ वाइज, कि इस मंथ वाइज में हाईएस्ट परचेज हमने इससे की है। फिर ये है तो सब तरतीब से दिखा रहा है टोटल पेमेंट्स इस मंथ में हमने कितनी रिसीव की हैं, और कोई परचेज रिटर्न्स हैं तो वो भी आ रहे हैं, करंट बैलेंसेस तो सबके आ ही रहे हैं। हम अगर इसको हम ईयर टू डेट देखना चाहते हैं तो ये हमें ईयर टू डेट भी सारों को दिखा देगा। ईयर टू डेट में हमारे पास सबसे ऊपर अर्बन सोल डिस्ट्रीब्यूटर आ गया जी, इससे हमने 7,04,000 की परचेज की हुई है। पेमेंट इससे हमसे 94,000 की हमने इसको की हुई है। वो सारा सिस्टम यहाँ पे हमारे पास क्लियर। सप्लायर्स के टैब पर ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी सप्लायर को इनएक्टिव हो जाएगा। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज में शो नहीं होगा। क्लैरिटी के लिए कि आपके पास ज़्यादा क्लटर ना हो, जो सप्लायर्स जिनके साथ काम नहीं कर रहे हैं आप उनको यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं या दोबारा एक्टिव भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम परचेज इनवाइसेस को डिलीट नहीं कर सकते। एक इनवाइस जब एक दफ़ा बन जाती है तो वो फिर सिस्टम में रहती है, लेकिन इशू हो सकता है कि हमें किसी वजह से इनवाइस को चेंज करना पड़े, तो फिर उसके लिए हम वॉइड इनवाइस को यूज़ करते हैं। हम यहाँ से इनवाइस को वॉइड करेंगे तो ये वॉइड हो जाएगी। रीज़न भी पूछेगा, हम उसको कहते हैं रॉन्ग क्वांटिटी। ये सिस्टम है, इस चीज़ को उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब होता यह है कि इनवॉइस जब चेंज करनी पड़ती है तो वो 10-12 आइटम उसमें हैं तो आपके लिए सारे बनाना मुश्किल होता है। तो आप सिंपल इसको यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, वही इनवॉइस दोबारा आपके पास ओपन हो जाएगी। आप उसमें जो क्वांटिटी की एडजस्टमेंट होगी वो कर लेंगे। लेट्स से आपसे कहते हैं कि हमने 105 नहीं 100 पेयर्स ऑफ शूज़ परचेज किए थे, उसको हम सेव करेंगे। तो अब ये नई इनवॉइस जो है ये अकाउंट्स में हर जगह पर शो होगी। ये हमारे पास यहाँ पर शो तो हो रही है, लेकिन ये वॉइडेड हो जाएगी और आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि जी आपकी परचेज इनवॉइस 111266 जो थी वो हमने वॉइड कर दी थी, और उसके अगेंस्ट हमने 112667 जो है वो हमने बना ली थी।